हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है फर्स्ट क्राई की। तो फर्स्ट क्राई ने फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर 5632 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है और लॉसेस अगर बात करके चले 6 गुना बढ़ते हुए दिखाई दी है। जो इनके एम्प्लॉय बेनिफिट है वो 127% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस 55% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। हाँ, फाइनेंशियल ईयर 22 में इन्होंने 79 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था, वो 486 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। हम लॉस की बात कर रहे हैं। मोटा मोटी आप कह सकते हो 1 रुपए कमाने के लिए 1 रुपए 12 पैसे कंपनी खर्च कर रही है। आईपीओ निकाल रही है और अच्छी वैल्यूएशन के ऊपर निकाल रही है। लास्ट जो उन्होंने पैसा रेस किया था वो $3 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर किया था, पर ये जो आईपीओ निकाल रहे हैं वो $4 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर निकाल रहे हैं और कहा जा रहा है 500-600 मिलियन डॉलर ये रेस करेंगे। क्या जस्टिफाइड है? बाकी मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट क्राई इज अ डोमिनेटिंग प्लेयर उसकी मार्केट के अंदर। डोमिनेटिंग होने के बावजूद भी कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 21 में इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, पर मुझे लगता है कि आईपीओ आने के बाद भी कैसे प्रॉफिट बनेगा अगर अभी तक प्रॉफिट नहीं बना तो। और मुझे गेम समझ में नहीं है। मुझे लगता था कि प्रॉफिट कमा रही होगी कंपनी, क्योंकि पर्सनल लेवल पे मुझे लगता है कि बहुत अच्छी, मेरी बेटी भी 3 साल की है तो हम उसके लिए प्रोडक्ट ऑनलाइन ले लेते हैं। ऑफलाइन स्टोर भी फर्स्ट क्राई गया, हम वहां से ले लेते हैं, रिलायबल लगता है। और फिर भी कंपनी लॉस में है। नो आइडिया। अगली खबर बायजूस की है। तो उनका जो व्हाइट हैट जूनियर प्रोडक्ट है उसके ऊपर code.org ने केस कर दिया है। 2021 के अंदर व्हाइट हैट जूनियर ने इनके साथ पार्टनरशिप करी थी और कहा था $4 बिलियन देंगे 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मतलब लाइसेंसिंग यूज करेंगे उनकी टेक्नोलॉजी का, उनके कोड का। पर लास्ट ईयर उन्होंने मना किया कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, अब वो केस कर रहे हैं। मतलब बायजूस के साथ जितना बुरा हो सकता है ना उतना बुरा हो रहा है साथ के साथ। अगर हम फंडिंग की बात करके चले तो प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट जो फंड्स है उन्होंने कम पैसा लगाया है इंडिया के अंदर। $27.9 बिलियन की लगाया है। 40% ये पैसा घटता हुआ दिखाई दिया है। और बड़ी बात ये है कि भाई आउटफ्लो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मतलब इंडिया से बाहर पैसा भी लग रहा है। मतलब ये है जो कहा जा रहा था 2023 इतना अच्छा नहीं रहेगा फंडिंग के तौर पे, वही दिखाई दे रहा है। और कह रहे हैं कई, मतलब मार्केट की खबर बता रहा हूँ आपको, पक्का कंफर्म नहीं है मेरे हिसाब से, पर लगता है कि वो बात माननी चाहिए कि वर्स इज येट टू कम। मतलब अगले साल और कम फंडिंग मिलेगी और ज़्यादा ले ऑफ हो सकते हैं। अभी हमने सुना था गूगल ले ऑफ कर रहा है, पेटीएम ले ऑफ कर रहा है, तो आगे और ले ऑफ दिखाई दे सकते हैं क्योंकि फंडिंग क्रंच आगे बरकरार रहने वाला है। अगर हम फॉर्मल जॉब्स की बात करके चले तो फ्रेश फॉर्मल जॉब्स 10% घटती हुई दिखाई दी है ईपॉफ डेटा के हिसाब से 2023 के अंदर। अगर देखा जाए अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा निकल के आया था वो पॉजिटिव साइड में था। 3.2% पे थी जुलाई से जून के अंदर 2022-23 की हम बात करके चल रहे हैं। 6 ईयर लो के ऊपर थी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो वन ऑफ द रीजन इसका कहा जा रहा था लोग अब अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद जॉब्स उस लेवल पे क्रिएट नहीं हो पा रही है, पर बिजनेसेस तेजी से क्रिएट हो रहे हैं। अब वो कैसे हो रहे हैं, कोर्सेज बेच के हो रहे हैं, MLM करके हो रहे हैं, नहीं पता है, पर हो रही है, या चाय बेच के हो रहे हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को दो सब्सक्राइब, 1 लाख करवा दो जल्दी से यार बस। अगर देखा जाए जो एड स्पेंड होता है वो भी घटता हुआ दिखाई दे रहा है टीवी इंडस्ट्री के अंदर 2023 के अंदर। अगर देखा जाए स्पोर्ट्स स्पेंडिंग के अंदर भी 1 से 2% ईयर ऑन ईयर ड्रॉप दिखाई दिया है। जब वर्ल्ड कप चल रहा था उस टाइम पे 25% राइज आया था, पर ओवरऑल ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है एडवर्टाइजिंग के अंदर। अगेन वही रीजन है ना, देखो कंपनियों को प्रॉफिट की तरफ जाना है। अगर कंपनियों को प्रॉफिट की तरफ जाना है, खर्चे कम करने पड़ेंगे। खर्चे कम करेंगे कैसे? जहाँ पे भी अनाप शनाप हो रहे हैं, तो मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग वो भी एक पार्टी है। अब अगर एड्स की बात करके चले, जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको गवर्नमेंट ने बोला है कि जो लोन एप्स चल रही है, फेक लोन एप्स, इनकी एड्स को रोका जाए, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ना चले। मतलब हम देखते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत जगहों पे ऐड चल रही होती है। पर मुझे ऐसा लगता है, बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, मैंने बहुत टाइम किया है ये काम, कहीं ना कहीं लूप होल बन जाते हैं। देखो कोई मैनुअली ऐड अप्रूव नहीं कर रहा है, वहां पर AI अप्रूव कर रहा है और ये बहुत टाइम से हो रहा है। तो लोगों ने हैक्स निकाल रखे किस तरीके से उसके साथ चोरी करनी है। तो हो सकता है एक बार को रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, फिर कुछ टाइम के बाद में फिर इसको जुगाड़ करके कोई कुछ ना कुछ कर लेता है। आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर भी गंदी गंदी एड्स चलती है। ऑल दो यूट्यूब अलाउ नहीं करता, पर फिर भी चलती है क्योंकि लोगों ने तगड़म बना रखे। अगर नितिन गडकरी जी की बात करके चले तो उन्होंने बोला है हम चाहते हैं पेट्रोल इंपोर्ट से फ्रीडम। मतलब पेट्रोल नहीं मंगाना है, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की यहाँ पे बात हो रही है। उनका कहना है कि बहुत सारी चीजें हैं इंडिया के अंदर जिससे फ्यूल बनाया जा सकता है और गाड़ियां उससे चलाई जा सकती हैं।
इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में यहाँ पे बात नहीं करी गई है। अगर देखा जाए उन्होंने बात करा है कि ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स बनाए जा सकते हैं इथेनॉल से, जो कि शुगर केन जूस, मोलास से या फिर बैम्बू से या फिर एग्रीकल्चर का जो वेस्ट बचता है उससे बनाया जाएगा और उसको गाड़ियों में डाला जाएगा और सिंपल सी बात, इंपोर्ट को रोका जाएगा। उन्होंने हाइड्रोजन के बारे में बात करी कि हाइड्रोजन कार्स भी आने वाले टाइम पे दिखाई दे सकती है। इलेक्ट्रिक की बात नहीं करी गई है, सोचने वाली बात है। बाकी जो डायरेक्शन है रेन्यूएबल की तरफ वो जा रही है। 2030 तक जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि गवर्नमेंट रेन्यूएबल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेगी, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा है जो मिलेगा और हो सकता है ये इंपोर्ट रोके जाए। और इंपोर्ट रोकने से सबसे बड़ी बात सुनो, हम तकरीबन 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट करते हैं और अगर ऐसा हो जाता तो इतना ज़्यादा हम इंपोर्ट रोक सकते हैं। जो हमारा डेफिसिट है वो शायद सरप्लस भी हो जाए इसके चक्कर में। अब अगर डेफिसिट की बात कर रहे हैं, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 1% ऑफ जीडीपी पहुंच गया, मतलब घटता हुआ दिखाई दिया है। जहां फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर $78.3 बिलियन का था, फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर $61 बिलियन तक पहुंचता दिखाई दे रहा है और ये पॉजिटिव साइन है। अगर देखा जाए सर्विस सेक्टर तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, सर्विस सेक्टर में अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, सर्विस सेक्टर में हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। ओवरऑल मान के चलो हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, ये मान के चलो। बाकी अगर मोदी जी के यूट्यूब चैनल की बात करके चले 20 मिलियन पे पहुंच गया, सबसे बड़ा चैनल हो गया। लीडर्स की बात करके चले और हमारा ये चैनल 1 लाख नहीं पहुंचने का नाम ले रहा। अगली खबर बॉम्ब थ्रेट्स की है, तो 11 बॉम्ब थ्रेट्स दी गई है मुंबई के अंदर, अलग अलग बैंक के अंदर, RBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, सबको दिया गया है और कहा है कि भाई बम ब्लास्ट करा जाएगा अगर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अपना इस्तीफा नहीं दिया तो। भाई ये तो खतरनाक चीज है। इन्वेस्टिगेशन बैठी हुई है, मुंबई पुलिस देख रही है, पर दिस इज नॉट राइट। अगली खबर यूएस की है, तो उन्होंने टैरिफ को और एक्सटेंड कर दिया है चाइनीज गुड्स की बहुत सारी कैटेगरीज के ऊपर 31 मई तक। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, जो बाइडन आए उन्होंने रिस्ट्रिक्शन कंटिन्यू रखी और अभी वो और कंटिन्यू करी जा रही है। अब इलेक्शन हो गए, नए PM आएंगे या वही आएगा जो भी आएगा, लेट्स सी कहाँ जाती है पूरी पूरी कहानी। चाइना को खत्म करना है यूएस का लक्ष्य है इकोनॉमिकली, मतलब अगर न्यूज का ट्रेंड देखा जाए तो। बाकी माइक्रोसॉफ्ट ने को-पायलट ऐप निकाल दिया है एंड्रॉइड फोन्स के अंदर, जहाँ पर आप ChatGPT 4 और डेली का यूज कर पाएंगे कंप्लीटली फ्री। मतलब फ्री में काम करो, प्रो वाले फीचर्स का मजा लो फोन के अंदर फ्री में। अगर हम मार्केट की बात करके चले तो मार्केट ऑल टाइम हाई छूती हुई दिखाई दे रही है। 72,000 का मार्क हिट किया है सेंसेक्स ने, नंबर्स बहुत हाई है। अगर देखा जाए 2 लाख करोड़ से ज्यादा एक दिन के अंदर इन्वेस्टर्स ने कमाया है। बाकी आप देख सकते हैं कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे, ओवरऑल सब इंडेक्स ऊपर की तरफ रह रही है, अच्छी चीज है। बाकी ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स, जिनकी वजह से डेली हम आप तक बिजनेस न्यूज ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। अगर आप भी हमको सपोर्ट करना चाहते हैं, नीचे ज्वाइन का बटन है उसको दबा सकते हैं और हमको सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। बाकी कल हमने वर्कशॉप का अनाउंसमेंट किया था, बहुत सारे लोगों ने उसमें रजिस्टर कर दिया है, आप भी रजिस्टर कर सकते हैं। इस सैटरडे हम वर्कशॉप कर रहे हैं जहाँ पर हम आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे, आइडियाज़ को बिजनेस कैसे बनाया जाता है, और हम बेसिकली बहुत सारे बिजनेस आइडियाज डिस्कस करेंगे। हमने फॉर्म भी भरा है जहाँ पे अपना आइडिया डाल सकते हैं। अपना वही आइडिया डालना, अगर आप सिलेक्ट होते तो वो आइडिया हम क्लास में डिस्कस करेंगे और वो आइडिया यूट्यूब पे डलेगा। सिंपल सी बात, हम जो पैसा ले रहे हैं वो एक तरह से आप ये मान के चलो हमको सपोर्ट करने के लिए ले रहे हैं कि अगर यूट्यूब पे हम वो वीडियोस डालते हैं, एक तरह का पेड कंटेंट लेवल का कंटेंट डालते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो हमको दुख नहीं होगा और व्यूज़ नहीं भी आते। हमारे पास में एक अमाउंट आ जाएगा, हम मान के चल रहे यूट्यूब पे हमने डाल दी वीडियो, इतना अमाउंट आ गया और व्यूज़ नहीं आए तो अपने को एक मन में सेटिस्फेक्शन रहती है। अगर आप भी उस वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दे रखा है, आप कर सकते हैं। ऑनलाइन भी एक्सेस दे रहे हैं हम, मतलब आप जूम पे भी देख सकते हैं अपने घर से। और अगर आप सिलेक्ट होते हैं, आपने अगर ऑफलाइन प्रेफरेंस भरी होगी, हम लिमिटेड लोगों को सिलेक्ट करेंगे, अपने ऑफिस में बुलाएंगे, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं और यहाँ वाले लोगों के क्वेश्चंस लेंगे, लाइव वाले लोगों के क्वेश्चंस नहीं लेंगे। बाकी खरीदने के लिए नीचे लिंक है, 250 रुपये हमने प्राइस रखा है, कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं रखा है, और ऑफलाइन वालों को खाना भी प्रोवाइड करेंगे।